रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। हेलो फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में 1 अप्रैल 2021 से नए चेंजेस किए गए हैं और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है 1 अप्रैल 2021 को, जिसमें कि इनकम टैक्स 8th अमेंडमेंट रूल 2021 नोटिफाई किए गए हैं। इसके द्वारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में चेंजेस किए गए हैं, यानी कि अब चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज भी कर सकते हैं। लेकिन यह टैक्स ऑडिट रिपोर्ट रिवाइज की जा सकती है रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड होने से पहले। फ्रेंड्स, ये रिवीजन इसलिए अलाउ किया गया है कि सेक्शन 40 और 43B के अंतर्गत कुछ डिसअलावेंस होते हैं एक्सपेंसेस के, जैसे कि टीडीएस नहीं काटने की वजह से इट एक्स्ट्रा। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट 1 महीना पहले फाइल करनी होती है इनकम टैक्स रिटर्न से, और उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की जा सकती है। तो यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इनकम टैक्स के पोर्टल पे फाइल कर दी गई है और उसके बाद व्यक्ति के द्वारा वो पेमेंट की गई है, जिसकी वजह से कि उसका डिसअलावेंस हुआ था सेक्शन 40 के अंतर्गत इनकम टैक्स के टीडीएस का और सेक्शन 43B के अंतर्गत स्टैट्यूटरी पेमेंट का, तो उसे रिकैलकुलेशन करनी होती है डिसअलावेंस की। इसलिए अब ये अलाउ किया गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को रिवाइज कर सकता है। इसके अलावा फॉर्म नंबर 3CD जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का होता है, उसके क्लॉज 8A को सब्स्टिट्यूट किया गया है। फ्रेंड्स, पहले इनकम टैक्स 22nd अमेंडमेंट रूल 2020 के द्वारा यहाँ पे 8A सीरियल नंबर इंसर्ट किया गया था टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में, यानी कि यदि टैक्स पेयर के द्वारा सेक्शन 115BA, 115BAA, 115BAB के अंतर्गत टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट की गई है, तो टैक्स ऑडिटर को उसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी थी। फ्रेंड्स, अब क्लॉज 8A को सब्स्टिट्यूट किया गया है और अब चार्टर्ड अकाउंटेंट को 115BAC और 115BAD के अंतर्गत यदि टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट की गई है तो उसके बारे में भी यहाँ पे बताना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, क्लॉज 17 टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को भी चेंज किया गया है, यानी कि यदि लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफ़र की गई है टैक्स पेयर के द्वारा और वो वैल्यू कम है जो कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के लिए होनी चाहिए थी, तो उस केस में यहाँ पे प्रॉपर्टी की डिटेल, कंसीडरेशन रिसीव्ड और एक्रूड एंड वैल्यू अडॉप्टेड और असेसेबल की रिपोर्टिंग करनी होती थी। फ्रेंड्स, अब टैक्स ऑडिटर को ये रिपोर्टिंग भी करनी होगी कि जो वैल्यू कम है वो इसकी वजह से तो कम नहीं है कि सेक्शन 43CA सब सेक्शन 1 क्लोज की सेकंड प्रोविज़न एप्लीकेबल है, या फिर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लोज 10 की 4th प्रोविज़ो एप्लीकेबल है। फ्रेंड्स, सेक्शन 43CA सब सेक्शन 1 के अंतर्गत जो सेकंड प्रोविज़न इंसर्ट की गई है वो फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा इंसर्ट की गई है, यानी कि टैक्स पेयर रेजिडेंशियल यूनिट को सेल कर सकता है 12 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच में। तो उस केस में उसकी जो सेल कंसीडरेशन है और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है उसके बीच में 20% का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट होनी चाहिए रेजिडेंशियल यूनिट की। इसके अलावा जो कंसीडरेशन रिसीव किया गया है वो 2 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में रिपोर्टिंग टैक्स ऑडिटर को करनी है यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इनकम टैक्स में सेक्शन 56 दिया गया था जो कि यह कहता था कि यदि कोई व्यक्ति इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव करता है जहाँ पे कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तो ज़्यादा है लेकिन जो उसने कंसीडरेशन पे किया है वो कम है, और जो डिफरेंस है 50,000 रुपये से ज़्यादा है और जो कंसीडरेशन है उसके 10% से ज़्यादा है, तो उस केस में ये अमाउंट टैक्सेबल होता था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फ्रेंड्स, उसके बाद फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा इनकम टैक्स के सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लोज 10 में जो प्रोविज़न दी गई थी उसके में 3rd प्रोविज़न के बाद 4th प्रोविज़न इंसर्ट की गई थी, यानी कि यदि टैक्स पेयर के द्वारा 12 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 के बीच में प्रॉपर्टी सेल की गई है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और सेल कंसीडरेशन में 20% का डिफरेंस हो सकता है। इसकी रिपोर्टिंग अब टैक्स ऑडिटर को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में करनी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स,
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के क्लोज 18 को भी अमेंड किया गया है। यहाँ पे क्लोज CA और CB इंसर्ट किए गए थे इनकम टैक्स 22 अमेंडमेंट रूल 2020 के द्वारा 1 अक्टूबर 2020 से। यानी कि यदि फिक्स्ड ऐसे की रिटर्न डाउन वैल्यू में एडजस्टमेंट की जाती है सेक्शन 115BAA के अंतर्गत असेसमेंट ईयर 2021 के लिए और एडजस्टेड रिटर्न डाउन वैल्यू यहाँ पे रिपोर्टिंग करनी थी। फ्रेंड्स, अब जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट यानी कि फॉर्म नंबर 3CD के क्लोज 18 में नए क्लोज सब्स्टिट्यूट किए गए हैं CA, CB और CC, वो इस प्रकार है। यानी कि यदि एडजस्टमेंट की गई है रिटर्न डाउन वैल्यू में सेक्शन 115BAC BAD के अंतर्गत असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, तो ये लाइन यहाँ पे डाली गई है। इसके अलावा यदि टैक्स पेयर के द्वारा एडजस्टमेंट की गई है रिटर्न डाउन वैल्यू में इनटेंजिबल एसेट की एक्सक्लूड करते हुए गुडविल, बिजनेस और प्रोफेशन की और एडजस्टेड रिटर्न डाउन वैल्यू, इसकी रिपोर्टिंग भी अब टैक्स ऑडिटर को यहाँ करनी होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के क्लोज 32 को भी चेंज किया गया है। यानी कि यहाँ पे आपको ब्रॉडफोर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन अलाउंस की डिटेल देनी होती थी। यहाँ पे ये कॉलम दिया गया था ऑल लॉसेस अलाउंस नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 115BAA and amount as adjusted by withdrawal of additional depreciation on account of opting for taxation under section 115BAA। फ्रेंड्स, इसमें चेंजेस किए गए हैं। फ्रेंड्स, अब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के क्लोज 32 सब क्लोज A को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। यानी कि जो ब्रॉडफोर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन की डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती थी, वहाँ पे अब ये चेंजेस किए गए हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। All losses allowance not allowed under section 115BAA, BAC, BAD ये आपको यहाँ रिपोर्ट करने हैं। इसके अलावा अमाउंट एज एडजस्टेड बाय विड्रॉल ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ ऑप्टिंग फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115BAC एंड BAD, ये असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा फ्रेंड्स, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्लोज नंबर 36 दिया गया था जो कि यह बताता था कि यदि कंपनी के द्वारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो उस केस में टैक्स ऑडिटर को उसकी रिपोर्ट यहाँ पे देनी थी। फ्रेंड्स, अब क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ख़त्म कर दिया गया है, इसलिए अब क्लोज नंबर 36 को भी ओमिट कर दिया गया है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट से। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह जानकारी यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। हेलो फ्रेंड्स, GST एक्ट के अंतर्गत RCM की क्या प्रोविज़न है, इस पर मेरे द्वारा लिखी गई नई बुक मार्केट में लॉन्च हो गई है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर GST 2021 एडिशन बाय भारत पब्लिकेशन। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।